हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रस्तावना के ही अगले टॉपिक की बात करेंगे। हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे जिसमें हम न्याय की बात कर लिए थे। अब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसको हम अगर लिखेंगे तो 2 भाग में आप लिख सकते हैं। इसको 2 भाग में होता है कि विचार अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति हो गया। उसके बाद विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया जाए तो ये जो है, ये आप देखे होंगे कि मूल अधिकार जो है, हमारा मूल अधिकार है, उसमें जो स्वतंत्रता की बात की गई है, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दिया गया है कि आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए। जैसे आप किसी भी फेसबुक पोस्ट हो या सोशल मीडिया के कोई भी पोस्ट पर आप कुछ भी विचार अपना प्रकट करते हैं, तो यही विचार है। विचार और अभिव्यक्ति या कार्टून बनाकर आप क्या करते हैं कि किसी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं, तो इस चीज़ की स्वतंत्रता होने के कारण ही आप ऐसा व्यक्त कर पाते हैं। किसी किसी देश में इसकी स्वतंत्रता नहीं होती है, या कहीं कहीं आप जिस समय मूल अधिकार का, जैसे आपातकाल के समय ऐसा माना गया कि आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बाधित किया जाता है, तो उस समय आप खास करके अनुच्छेद, जब हम आपातकाल पढ़ाएंगे तो आपातकाल में आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 19 जो है, ये क्या किया जाता है, इसको ही प्रतिबंधित कर दिया जाता है आपातकाल के दौरान। जिस प्रकार इंदिरा गांधी के सरकार में हुआ था 1975 में, उस दौरान अनुच्छेद 19 को ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। कोई भी व्यक्ति है, उसके मन में जो भी विचार आता है उसको अभिव्यक्त करना जरूरी होता है। और किसी भी विचार का एक ही, मतलब कह सकते हैं, एक ही व्यक्ति का पुश्तैनी नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के मन में अच्छा विचार आ सकता है। जैसे एक ताज़ा नहीं कह सकते, बहुत से पहले के उदाहरण है कि कोपरनिकस का नाम आप सुने होंगे। तो कोपरनिकस ने क्या किया था कि पहले जो कैथोलिक चर्च का जो मानना था कि सूर्य क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन कोपरनिकस ने उसको क्या किया था कि सूर्य को केंद्र मान के और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की बात कही थी, जिसके कारण उसको प्रताड़ित करके मार दिया गया था। वो तो अपना विचार प्रकट कर, यहाँ तो उसमें भी गलती थोड़ा हुई थी कि सूर्य को केंद्र माना गया था, लेकिन तब पर भी थोड़ा सा सुधार जरूर किया था कि सूर्य को केंद्र मान के पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने की बात कही थी। लेकिन विचार रहेगा तब ना। विचार जब तक प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, तब तक किसी भी व्यक्ति का विचार, किसी भी के मन में अच्छा विचार आ सकता है। जैसे आप कोलगेट के कंपनी का नाम आप सुने होंगे। कोलगेट के कंपनी में एक मजदूर से जब उनका कोलगेट का प्रोडक्ट जब बिकने नहीं लगा, जो टूथपेस्ट है उसका प्रोडक्ट जब बिकना बंद कर दिया, तो कंपनी के एक छोटा सा कर्मचारी, जो सफाई करने वाला कर्मचारी था, उससे पूछा गया क्या करें, क्योंकि और कोई किसी के पास ऐसा दिमाग नहीं था। तो वो छोटा सा कर्मचारी ने वो दिमाग दिया कंपनी के एमडी को कि आप क्या कीजिए कि कोलगेट का जो पेस्ट निकलता है, पेस्ट का मुंह बढ़ा दीजिए, जिसके कारण क्या होगा कि वो तेजी से निकलेगा। आप थोड़ा सा भी दबाइएगा तो ज़्यादा निकलेगा। और एक छोटा सा बात वो क्या किया कि कोलगेट के उत्पाद को बढ़ा दिया, यानी ज़्यादा मात्रा में बिकना शुरू हो गया, क्योंकि खर्च ज़्यादा हो गया इसलिए बिकना ज़्यादा हो गया। इसलिए कि किसी भी व्यक्ति का विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, तो कोई भी व्यक्ति अच्छा विचार प्रकट कर पाते हैं। आप जितना भी राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, जितना भी धर्म सुधारक हुए, या संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, इसी कारण वो इतना पढ़ पाए या कुछ भी कर पाए, जब या लिख पाए। तो ये सब था विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ प्रतिबंध इस पे था कि आप विचार इस पर नहीं कर पाएंगे। तो उस युग में छायावाद का एक रूप लिया गया कि छायावादी रूप से लिखा गया, जिसमें सुमित्रानंद पंत का आप कविता सुने होंगे, भारत माता ग्रामवासिनी। उसी कविता के अंतर्गत बहुत सारा बात कह दी जाती थी, यानी वो उपमा उपमेय की तहत किसी भी बात को कहना।
तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम प्राय सरकार लगाती रहती है, लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे भारत में, इसलिए आप कोई भी प्रधानमंत्री होता है उसका आलोचना कोई भी एक सिंपल व्यक्ति भी कर सकता है। उसके बाद कहता है कि विचार, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म, किसी भी विश्वास में, यानी आप क्या कर सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं। नास्तिक को आप लोग गलत समझते हो, उनकी नास्तिक यानी किसी भी धर्म को हम नहीं मान सकते हैं। आपको किसी में विश्वास हो सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये हमारे संविधान इसकी स्वतंत्रता देता है। और आपको याद होगा कि या तो आप आगे हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, तो मूल अधिकार में जो है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात किया जाए तो 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया था। तो ये थी प्रस्तावना में वर्णित 5 प्रकार की स्वतंत्रता। ऐसा प्रश्न रह सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो धन्यवाद। इसके अगला वीडियो में हम जारी करेंगे अगला टॉपिक।